बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम आपको एक औलिया कराम का वाक़या सुनाने लगे हैं। एक मरतबा सुल्तान गियासुद्दीन बलबन ने एक किला पर चढ़ाई की। दुश्मन ने किला बंद कर नहायत बेजिगरी से मुकाबला किया और किला पर काबिज़ होने की तमाम शाही कोशिशें नाकाम बना दी। बादशाह महासरा के तवालत से उकता किया। इसी दौरान में एक रात सख्त तूफ़ान आया। इससे शाही फौज के बेशतर खेमे गिर पड़े और जगह जगह पानी भर गया। हवा के झक्कड़ और मूसलाधार बारिश की वजह से तमाम खेमों में आग बुझ गई। इधर सर्दी की वो शिद्दत हुई कि रगों में खून मंजमद होने लगा। इस हालत में बादशाह का खादिम खास बादशाह के लिए वज़ू का पानी गर्म करने के लिए आग की तलाश में निकला। इसे दूर एक जगह रोशनी नजर आई। वहां पहुंचा तो देखा कि एक खेमा खड़ा था और इसमें चिराग जल रहा था। इसकी रोशनी में एक दरवेश सूरत सिपाही कुरान हकीम की तिलावत कर रहा था। खादिम पर हिब्बत छा गई और उसे आग मांगने का होश ही न रहा। दरवेश ने खुद ही सर उठाकर पूछा, क्यों भाई, आग की ज़रूरत है? खादिम ने असबात में जवाब दिया तो दरवेश ने कहा, जितनी आग चाहिए ले जाओ। खादिम ने खेमे के अंदर दाखिल होकर एक लकड़ी सुलगाई और शाही आबदार खाना में आकर हमाम गर्म किया। लेकिन इस वाक़ये से इसके दिल में बड़ी बेकरारी पैदा हो गई। सुबह काज़िब के वक्त मशक लेकर फिर इस दरवेश के खेमे पर गया। देखा तो वो दरवेश खेमे में मौजूद न थे। इधर उधर देखा तो कुछ दूर एक तालाब नजर आया। वहाँ वो दरवेश वज़ू कर रहे थे। खादिम एक गोशा में खड़ा होकर गया। दरवेश ने फारिग होकर नमाज फजर अदा की और अपने खेमे में आ गए। खादिम अब तालाब पर पहुंचा था तो देखा जिस जगह दरवेश ने वज़ू किया था वहां का पानी गर्म था। हालांकि सर्दी की शिद्दत से इर्द गिर्द का पानी जम गया था। खादिम ने इसी जगह से अपने मशक में पानी भरा। इसको लेकर आबदार खाने में गया और अपनी अकल से मालूम कर लिया कि ये सब इस दरवेश की अज़मत और बरकत के सबब से हुआ, लेकिन इस राज को दिल ही में रखा। दूसरे दिन नमाज फजर से कुछ पहले तालाब पर पहुंचा और पानी को देखकर जमा हुआ है वो एक दरख्त के पीछे छुप कर बैठ गया। इतने में वो दरवेश तालाब पर आए और इसके किनारे पर एक जगह बैठ गए। उनके सामने पानी ने इसी वक्त जोश मारा। उन्होंने वज़ू किया और तशरीफ़ ले गए। खादिम ने वहाँ से गर्म पानी की मशक भरी और सीधा सुल्तान की खिदमत में हाजिर हुआ। सुल्तान इस वक्त दरबार आम में बैठा हुआ था। खादिम ने दस्ता अर्ज़ की कि हजूर, अगर मेरे एक राज को खलवत में सुने तो गोश गुजार करूँ। सुल्तान ने खलवत में जाकर इसको अपनी बात कहने का मौका दिया। खादिम ने तमाम वाक़यात मन्नो अन सुल्तान के गोश गुजार कर दिए। सुल्तान बहुत हैरान हुआ और खादिम से कहा कि कल हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। तुम मेरी ख्वाबगाह के बाहर ठहरो और वक्त मुअय्यना पर मुझे जगा कर साथ ले चलना। जब रात हुई तो सुल्तान ख्वाबगाह में चला गया और सो गया। दरवाजे की चाबी उसको दे दी। 2-4 घड़ी रात रह गई थी तो खादिम ने दरवाज़ा खोलकर सुल्तान को जगा दिया। सुल्तान मुसल्ले होकर बाहर निकला और खादिम के हमरा तालाब के करीब एक जगह छुप कर बैठ गया। वो दरवेश हस्बे मामूल तशरीफ़ लाए। पानी ने जोश मारा। उन्होंने वज़ू किया और नमाज पढ़कर वापस तशरीफ़ ले गए। सुल्तान ने पानी को हाथ लगाया तो गर्म था। वो बहुत हैरान हुआ और समझ गया ये दरवेश सिपाही के भेस में कोई मर्द खुदा हैं। इसी वक्त खादिम को साथ लेकर दरवेश के खेमे पर पहुंचा। वो कलाम पाक की तिलावत कर रहे थे। सुल्तान दस्त बदस्ता सामने खड़ा हो गया। ये एक अजीब व गरीब मंजर था। हिंदुस्तान का फरमा रवा जिसकी हैबत व जबरूत का इकनाफ आलम में डंका बज रहा था, एक बोझ या नशेन फ़कीर के सामने हाथ बांधे खड़ा था और ज़बान से बात ना निकलती थी। दरवेश तिलावत से फारिग हुए तो उनकी नज़र सुल्तान पर पड़ी। ताज़ीम के लिए उठे और सलाम किया। सुल्तान ने मुअद्दबाना अर्ज़ की कि मेरी खुशबख्ती और सादत है कि आप जैसे बुज़ुर्ग मेरे लश्कर में मौजूद हैं, लेकिन इसके बावजूद अफसोस है कि ये किला अभी तक फ़तह नहीं हो सका। दुआ फरमाइए कि अल्लाह ताला लश्कर इस्लाम को फ़तह अता फरमाए। दरवेश ने हर
हर चंद अपने आप को छुपाने की कोशिश की, लेकिन सब बेसूद, क्योंकि सुल्तान जो अपनी आंखों से उनकी करामत देख चुका था किसी तरह ना माना। आखिर उन्होंने दुआ के लिए हाथ उठाए और सूरत फातिहा पढ़कर फरमाया, इसी वक्त हमला करो, अल्लाह ताला फतह और नुसरत अता फरमाएगा। सुल्तान खुश रुखसत हुआ और लश्कर में पहुंचकर इसी वक्त किला पर धावा बोल दिया। महसूरीन ने बहुत जल्द हथियार डाल दिए और किले के दरवाजे खोल दिए। सुल्तान इस फतह पर सजदा शुक्र बजा लाया और दूसरे दिन बरहाना दरवेश की खिदमत में हाजिर होना चाहा। उन्होंने बादशाह के इरादे का इल्म हुआ तो अपना तमाम मालो असबाब फिक्रा में बांट कर चले गए, एक कंबल लेकर चले गए। बादशाह उनके खेमे पर गया तो उसको खाली पाया। ये दरवेश ख्वाजा शमसुद्दीन तुर्क थे। वो शाही लश्कर से निकलकर सीधे अपने मुर्शिद मखदूम अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलेरी की खिदमत में पहुँचे। वहाँ से चंद दिन बाद उनको पानीपत जाने का हुक्म हुआ और उन्होंने बाकी ज़िंदगी इसी शहर में इस्लाह व तबलीग का फरीज़ा अंजाम देते हुए गुजार दी। हासिल यकीनन मुसलमानों में ऐसे अजीम बुजुर्ग भी गुजरे हैं। बेशक वो अजीम लोग थे, लेकिन सोचने की बात यह है कि ये लोग अजीम कैसे बने। इसका वाज़ेह जवाब यही है कि उन्होंने तकवा अख्तियार किया और मन चाही ज़िंदगी को छोड़कर रब चाही ज़िंदगी गुजारी। चनाचे अगर आज भी हम तकवा को इख्तियार कर लें तो यकीनन हम भी कामयाब हो सकते हैं। दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको इस वाक़े से सबक हासिल करके मुत्तकी बनने की तौफ़ीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को।